ये जो पैसा है वो खुलेआम फ्रॉड किया जा रहा है, करप्शन किया जा रहा है हमारा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके साइड से। ये खुलेआम ये चीज करते हैं और लोगों को वो भुगतना पड़ रहा है। Hello everyone, I am Gaurang reporting from Mira Bhainder and you are watching Lokmat Times, and in a new segment of Mumbai Matters, we are here in a very tricky situation in Mira Road. Let's try and understand what it was. So firstly I'll tell you, there are blunders, there are mistakes being made, but what if the blunders are being done with the public's money? Yes, you heard me right. There is a big and a huge blunder done by the taxpayers' money. And as we go ahead in this video, I will try and expose the entire situation over here. So we have with us another localite. Let's invite him and try to understand what was the blunder exactly. Hello, how are you? I'm good. Yes. करण, सबसे पहले मुझे ये बताना कि एग्जैक्टली इस रोड का जो ओवरऑल आज सिचुएशन हम देख रहे हैं उसका ओवरव्यू एक देना हमारे व्यूअर्स के लिए। और यहाँ के जो भी लोकल रेसिडेंशियल है जो रोज यहाँ से ट्रैवल करते हैं उनके मुताबिक कैसे ये 8 से 9 महीना हो गया ये रोड है ना बन रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, ये रोड खराब था तो ये रोड बनाया गया, उसके बाद ये खुद से वापस तोड़ा गया, वापस रोड बनाया गया, वापस एक बार तोड़ा वापस बनाया गया। अब ये रोड पूरा कंक्रीट का बना है फिर भी ये लोग रोड तोड़ रहे हैं और ऐसा बताया जाता है कि ये जो पाइपलाइन है वो डालना भूल गए। तो ये साफ साफ एक पैसों के लिए किया गया ये स्टंट है जो पब्लिक का पैसा है। क्योंकि आप सोचो कि आप अगर करोड़ों का काम कर रहे हो, ये पब्लिक के जो टैक्स है उसमें से करोड़ों रुपए जा रहे हैं ये कंक्रीट का रोड बनाने में, उसको आप यहीं पे आज देखो वापस ये रोड पूरा तोड़ा जा रहा है इस तरीके से क्योंकि बस पाइपलाइन डालना भूल गए। और ये हमारे पूरे मीरा भाईंदर में आए दिन होता जा रहा है। ये जो पैसा है वो खुलेआम फ्रॉड किया जा रहा है, करप्शन किया जा रहा है हमारा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके साइड से। लेकिन करण, मैं ये एक चीज़ अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि लोग यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो इन्वेस्टर्स या फिर लोगों को ये बोलकर यहाँ पर ला रहे हैं कि मीरा भाईंदर एक डेवलपिंग सिटी बनकर उभरेगा अगले कुछ समय में। लेकिन हमारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो वर्कर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो ऐसी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं कि आपने एक रोड को बनाया, उसको आपने फिर एक बार तोड़ा, फिर बनाया, फिर तोड़ा और उसके अंदर क्या पाइपलाइन डालना भूल गए। ये कितना बड़ा ब्लंडर है और एज अ जेंजी, एज अ लोकलाइट आप कितना दुख फील करते हो इस बात के लिए? ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होता है क्योंकि आप देख सकते हो हम 2025 में आज भी एक सादा जो रोड रहता है उसके लिए हम लोग को सर्वाइव करना पड़ रहा है, हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। और एक प्रॉब्लम बड़ी क्या है ना, बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोगों की डेथ भी हुई है मीरा भाईंदर में, इसी ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। फिर भी यहाँ के जो लोकल एमएलएज है या जो भी म्युनिसिपल के कमिश्नर है वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक को जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है उसको जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कमीशन मिल जाता है, पैसा मिलता है, सबको पैसा चाहिए, लोगों का ही पैसा लोगों से ही लूट के खुद के घर बनाए जा रहे हैं, खुद के प्रॉपर्टी बनाई जा रही है। और ये जो भी इंजीनियर है जो भी सबको स्कैम पता है, ये खुलेआम ये चीज़ करते हैं और लोगों को वो भुगतना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं ये रोकना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि मेरा भाईंदर के लोग साथ आके खड़े रहे, ये गलत जो हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हमें रोकना है। और मैं ये भी चीज़ एक समझना चाहूँगा कि अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा कैमरा आप इस तरफ भी पैन करिएगा कि ये जो रास्ता है अच्छा खासा वाइड एक रोड हम देख सकते हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन यहाँ पर है इस रोड के काम के वजह से अगर आप देखोगे तो आगे जाकर एक अच्छा खासा ट्रैफिक भी वहाँ पर जमा हुआ है। तो करण, ये किस हद तक आप समझते हो कि ये चीज़ें सही है? क्योंकि टैक्स पेयर्स के पैसे हम यहाँ पर खर्च रहे हैं, हमारी कॉरपोरेशन हमारे लिए काम कर रही है, लेकिन जब एज एन जेंजी आप ये ऐसा एक माहौल देखते हो तो कितना आपको बुरा लगता है कि जो नेपाल में हुआ, जेंजी साथ आई, जेंजी ने आवाज़ उठाया और फिर पूरे देश ने देखा, पूरे दुनिया ने देखा कि क्या हुआ है। तो इस कैमरा में देखकर आपकी जो जेन्युइन फीलिंग है वो प्लीज़ आपको बतानी है। सारे देशवासियों को, स्पेशली जेन जी को, हमारे सामने ना नेपाल ने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है कि अगर लोग यूनाइट होते, लोग एक साथ आते, गलत के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ अगर आवाज़ उठाते, स्टैंड लेते तो ज़रूर चेंज आएगा और वो उन्होंने करके दिखाया। अब बारी है हमारे इंडिया की, महाराष्ट्र की, मुंबई की, मीरा भाईंदर की। यहाँ के लोगों से मेरा इतना ही कहना है कि हम लोग एक साथ आने चाहिए, जो भी हम लोग जिनको वोट दे रहे, हमारा अधिकार है उनसे सवाल पूछना कि आज अगर 78 79 ईयर्स होके गए हमारे इंडिपेंडेंस डे होके, तो आज भी हमें ये क्यों स्ट्रगल करना पड़ रहा है? क्यों हमें जो बेसिक फैसिलिटीज है उनके लिए इतना स्ट्रगल हो रहा है? क्यों हमें ये चीज़ें नहीं मिल रही है? बस एक मैसेज रहेगा, अब टाइम आएगा चेंज लाने का और एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग सब लोग जैसा नेपाल में एग्जाम्पल हुआ है वो इंडिया में भी होने को देर नहीं होगी। सो यस,
as you could hear, what exactly the resident, a localite, and a Gen Z of Mira Road, Mira Bhainder feels. Once again, let me explain you the blunder. यहाँ पर ये रोड बना गया, ये रोड फिर एक बार उखाड़ा गया, फिर बनाया गया, फिर उसको डिमोलिश किया गया. क्यों? क्योंकि यहाँ के इंजीनियर्स उसके अंदर पाइपलाइन डालना भूल गए. इससे बड़ा आई डोंट सी अ ब्लंडर. और अभी भी अगर आप देखोगे तो ये रोड पूरी होने को बहुत यहाँ पर समय लगने वाला है. सो माई ओनली क्वेश्चन टू द कॉर्पोरेशन एंड टू द लोकल अथॉरिटीज इज, प्लीज repair this road as soon as possible because people are surviving every single day.